किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सरसों की फसल में पहले स्प्रे और खाद के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जब सरसों में पहला पानी लगाते हैं हम, उसी समय सरसों में पहला खाद भी दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश के कारण या खेत में नमी के कारण किसान भाई सरसों की बुवाई कर देते हैं, उसके बाद पानी नहीं लगाते हैं। और जब वो पहला पानी लगाते हैं उस समय जो सरसों है वो काफ़ी छोटी रहती है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या किसान भाई उसी समय सरसों में खादों का प्रयोग कर सकते हैं? पहला पानी का सही समय कौन सा होता है? पहला स्प्रे कब करना चाहिए? किन किन चीज़ों का करना चाहिए? इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सरसों में पहला पानी बुवाई से 25 से लेकर 30 दिन के आसपास लगाया जाता है। अगर आप थोड़ा जल्दी भी लगा रहे हैं या थोड़ा लेट भी लगा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन यह सबसे सही समय होता है पहला पानी लगाने का। इसके अलावा पहले खाद के बारे में बात करें तो जब भी आप पहला पानी लगाएं उसी समय आपको पहला खाद देना है। अगर आपकी सरसों की फसल थोड़ी छोटी है तो भी आपको पहला खाद देना है। अगर आपकी फसल थोड़ी बड़ी हो गई है तो भी आपको पहला खाद देना है, यानी कि पहले पानी पर आपको खादों का प्रयोग जरूर करना है। बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है यूरिया प्लस दूसरी चीज़ है सल्फर। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करने से सरसों के उत्पादन को 15 से 20% तक बढ़ाया जा सकता है। इनके अलावा फसल में ज़्यादा खादों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपकी फसल कमज़ोर है तो उस हिसाब से आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यूरिया प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन सरसों की फसल के लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है। प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लीजिए, 5 से 8 किलोग्राम सल्फर दानेदार लीजिए। दोनों को मिक्स कर आप सरसों में डाल सकते हैं। उसके बाद सरसों में पानी लगा सकते हैं। ये हो गया सरसों में पहला पानी और पहला खाद। अब बात आती है पहले स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, सरसों की फसल में ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सरसों की फसल के लिए कोई भी खरपतवार नाशक नहीं आती है, तो ये स्प्रे आपका पूरी तरह से बच जाता है। अगर आप खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो निराई गुड़ाई कर आप सरसों से खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की फसल में ज़्यादा कीट व रोगों का अटैक शुरुआती अवस्था में नहीं होता है। हालांकि छोटे छोटे रस चूसक कीटों या फंगस संबंधी बीमारियों का जमाव शुरुआत में देखने को मिल सकता है। 50 से 60% तक तो सरसों में स्प्रे की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप व्यर्थ में कोई भी खर्चा ना करें। अगर आपकी फसल में पत्ती लपेटा कीट जैसे कि पत्तों पर छेद करने वाले कीट या फसल में फंगस का अटैक हो जाता है तो उस हिसाब से आप सरसों में स्प्रे का प्रबंधन कर सकते हैं। अगर आप सही समय पर सल्फर का प्रयोग करेंगे तो सरसों में किसी भी प्रकार से फंगस का जमाव नहीं हो पाएगा। अगर आप आवश्यकता अनुसार पानी लगाएंगे, समय समय पर खादों का प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार से सरसों में कीट व रोगों का ज़्यादा अटैक भी नहीं होगा, जिससे आप बिना किसी स्प्रे में सरसों की खेती कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से सरसों में किसान भाई पहला खाद और पहला स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।